morning students, welcome all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you the scalar product of two vectors and vector product of two vectors. In the previous lecture you have studied the method of parallelogram of vector. आप जो है सदिशों का समांतर चतुर्भुज का नियम आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ आप जानेंगे दो सदिशों का सदिश गुणा और अदिश गुणा क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमारे पास दो सदिश हैं, एक है ए, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर हमारे पास है बी। तो इनका अदिश गुणा क्या होता है बच्चों? सदिशों का गुणा दो प्रकार का होता है। एक सदिश गुणा होता है जिसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट इसको कहते हैं, और दूसरा होता है आपका अदिश गुणा जिसको हम डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणा बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्केलर गुणा जो अदिश गुणन है वो क्या होता है। जैसे दो वेक्टर हैं ए और बी, तो इनका यदि आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं अर्थात अदिश गुणा करते हैं तो बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा जो होता है वो दोनों सदिशों के बीच का एंगल होता है। तो ये क्या है? अदिश गुणा है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि आप पहले लिखें स्केलर प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणा या डॉट प्रोडक्ट तीन नाम से आप जान सकते हैं। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे कि किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणन या स्केलर प्रोडक्ट जो होता है उनके परिणामों तथा परिमाण, यहाँ पर परिणाम नहीं कहेंगे परिमाण बोलेंगे, उनके परिमाणों, ये परिमाण है देखो ए का और ये परिमाण है बी का, उनके परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए यहाँ किसका किसका गुणा हो रहा है? वेक्टर ए का परिमाण है, वेक्टर बी का परिमाण है, और ए और बी के बीच जो कोण बन रहा है इसकी कोज्या, जब हम कॉस साइड में लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं? कोज्या कहते हैं। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे कि किन्हीं भी दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, वो उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा फंडामेंटल फार्मूला हो जाता है अदिश गुणन का। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से थीटा के डिफरेंट एंगल के लिए ये हमारा रिजल्टेंट यहाँ पर प्राप्त होगा। समझ पा रहे हैं? अब जैसे बहुत सी अदिश राशियां हैं जो आप प्राप्त करते हैं। जैसे आप कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर आप पढ़ते हैं बी ए, पढ़ते हैं ना, बी चुंबकीय क्षेत्र है और ये ए एक वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर है। तो इनके बीच आप कौन सा प्रोडक्ट लगाएंगे? ये जो है आपकी जो है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि तभी प्राप्त होगी जब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिखोगे। जब दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो जो हमें राशि प्राप्त होती है फिजिकल क्वांटिटी वो कैसी होती है? स्केलर होती है, अदिश होती है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो परिमाण हमें प्राप्त होता है, जो डॉट प्रोडक्ट प्राप्त होता है, वो कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है? अदिश भौतिक राशि होती है। जैसे आपने देखा फाई इक्वल टू बी डॉट ए, बी भी सदिश है, ए भी सदिश है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, ए क्षेत्रफल वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो यहाँ पर हमें चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त होता है जो कि क्या है? अदिश राशि है। जैसे आप P इक्वल टू पी क्या है? यहाँ पर पावर है। इसका फार्मूला आपने ये पढ़ा होगा एक F डॉट बी, ये जानते हो कहाँ से आया? देखो आप पढ़ते हो ये P बराबर पढ़ते हो W अपॉन T पढ़ते हो, P बराबर पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो ये क्या है? वर्क क्या है? बल गुणे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इसको आप कह सकते हो, बटे टी ले सकते हो। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये क्या बन जाता है? वेलोसिटी बन जाता है v। तो ये दोनों सदिश हैं f और v, इनके बीच हमने डॉट प्रोडक्ट लगा रखा है। क्यों? क्योंकि पावर कैसी क्वांटिटी है? अदिश भौतिक राशि है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक फार्मूला ये भी आप कर सकते हैं। देखिए F इंटू डेल्टा वी, F इंटू वी, F फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, V क्या है? वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यदि इनके बीच हम डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं तो ये हमारी जो क्वांटिटी प्राप्त होगी, पावर प्राप्त होगी, ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी होगी? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी, बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज
स्केलर। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमको जो क्वांटिटी प्राप्त होती है वो कैसी होती है, अदिश होती है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन में ये भी शब्द जोड़ सकते हैं कि जो हमें यहाँ से परिणाम प्राप्त होता है, जो हमें डॉट प्रोडक्ट प्राप्त होता है, फिजिकल क्वांटिटी जो होती कैसी होती है, अदिश भौतिक राशि होती है। चलिए आप जानते हैं जो हमारे लंबकोणीय सदिश होते हैं, नेक्स्ट हेडलाइन आपकी हो जाएगी लंबकोणीय एकांक सदिशों, लंबकोणीय एकांक सदिशों में अदिश गुणा, अदिश गुणा। अब देखिए लंबकोणीय जो एकांक सदिश होते हैं आई जे के आपको हम बता चुके हैं, इनमें जो है अदिश गुणा ये क्या होता है। देखिए जैसे हमारा एक सदिश है आई, दूसरा फिर हमने ले लिया क्या, आई, तो ये हमारे एकांक सदिश है। इस फार्मूले में हम रखेंगे मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ आई कॉस थीटा। अब थीटा की जगह क्या रखेंगे, देखिए हमारे जो सदिश होते हैं आई जे के, ये प्रत्येक के बीच एंगल कितना होता है 90 डिग्री, बट आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा, देखिए आई इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए आई डॉट आई इक्वल टू आई लंबकोणीय एकांक सदिश। अब एकांक सदिश है, एकांक सदिश की डेफिनेशन क्या होती है, वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है। तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा 1, इसका भी कितना हो जाएगा 1, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो आपका मान यहाँ से कितना निकल कर जाएगा 1। तो आपने देखा आई डॉट आई बराबर कितना होता है 1, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। देखिए आई डॉट आई इसका भी मान 1 होता है। इसी प्रकार यहाँ जे डॉट जे कर सकते हैं, जे डॉट जे के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री हुआ तो उसका भी मान आ जाएगा, जे डॉट जे का भी मान 1 आ जाएगा। ऐसे इसको के डॉट के कर सकते हैं, यहाँ पर के डॉट के बराबर मॉड के और के का मान क्या होगा, मॉड के का मान 1 होगा, क्योंकि सब एकांक सदिश है, इनका परिमाण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो के डॉट के भी इनका सबका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये आपका यहाँ से ये आप फार्मूले जैसे आप निकाल सकते हैं कि जे डॉट जे आई डॉट के डॉट के बराबर क्या होता है 1 होता है। क्यों, क्योंकि इस फार्मूले से हमने निकाला है, देखो आई का मान क्या होता है 1 होता है। समझ पा रहे हैं। अभी इसमें और देखें, अभी हम सेम सदिश लेकर के गुणा किए, अब ऑड सदिश लेकर के जरा गुणा करके आप देख लीजिए। अगर आप ऑड सदिश लेते हैं, जैसे कि एक आई है और दूसरा क्या है जे है, तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड ऑफ आई, यहाँ पर क्या लिखेंगे मॉड ऑफ जे, आई और जे यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस, अब एंगल कितना लेंगे, देखो एक आई ये हो गया, जे ये हो गया, इनके बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इसका देखिए मॉड 1 आ जाएगा, इसका मॉड 1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 0, तो इसका मान क्या निकल आएगा 0। तो आप कोई भी दो सदिश ले लीजिए, चाहे आप आई डॉट जे ले लीजिए, चाहे आप जे डॉट के ले लें, और आप के डॉट आई ले लें, इनका सबका मान क्या आएगा 0 आएगा, बिकॉज एंगल बिटवीन आई एंड जे, जे एंड के एंड आई, एंगल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है सबके बीच में। तो जहां पर एंगल दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। आप यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। क्या, इफ वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0, अगर दो सदिशों का जो एंगल है वो कितना प्राप्त हो जाए, उसका डॉट प्रोडक्ट कितना प्राप्त होता है 0, देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इनके बीच जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या इसका अपोजिट कहें, यदि ए और बी के बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो ए डॉट बी कितना होना चाहिए, सदा जो है 0 आना चाहिए। ये अपोजिट भी आप बोल सकते हैं। क्या, ये दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है इनके बीच का कोण कितना है 90 है। इसके अपोजिट भी कह सकते हैं, ये दो सदिशों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट सदैव क्या आएगा 0 आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसका यूज मैथमेटिक्स में बहुत होता है, अब यहाँ पर तो कम यूज होगा, बट आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए।
तो इस प्रकार से हम लंब कोणीय सदिशों के बीच देखें कि अगर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है। अगर हम एक आई ले रहे हैं दूसरा जे ले रहे हैं, इनके बीच एंगल 90 डिग्री है तो इनकी वैल्यू सीधा क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, अब आप देखें कैसे मल्टीप्लाई आप करोगे। अब आप देखें कोई उदाहरण लेकर के एक दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल लेंगे। जिसे दिया है वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के, बी बराबर दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस के, इनके बीच एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो आप इनको कैसे सॉल्व करोगे, देखो a डॉट बी इक्वल टू, यहां लिखोगे मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ b कॉस कितना 30 डिग्री। ठीक है, 30 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, कैलकुलेशन 60 थोड़ा सा। अब मॉड ऑफ a क्या होता है आपको बता चुके हैं, मॉड ऑफ a क्या होता है, इसका मॉड निकालोगे का तो क्या होता है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये आपको पीछे बता चुके हैं मॉड कैसे निकाला जाता है। इसका मॉड निकालेंगे b का, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1। ये मॉड निकाला है और यहाँ पर कितना आ जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। यहाँ कितना आ जाएगा देखिए 9 4 13 हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा 14, यहाँ भी अंडर रूट में कितना आ रहा है 14, यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, 1/2। अब यहाँ देखिए 14 14 या अंडर रूट 14 का मल्टीप्लाई करोगे 14 आ जाएगा, 1/2 इक्वल टू 7। आपने देखा ये कैसी राशि है अदिश, इसीलिए तुमने कहा डॉट प्रोडक्ट जब दो वेक्टर का निकालोगे तो क्या आएगा अदिश भौतिक राशि आएगी। तो यदि एंगल दिया हुआ है, दो भौतिक राशियां हैं तो उनका परिमाण इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा मेथड जब एंगल नहीं दिया होगा, दो भौतिक राशियों का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, उनके बीच का एंगल नहीं दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे देखिए। अब इनके बीच एंगल हमको नहीं पता है, हमको केवल भौतिक राशि दी हुई है कोई भी, इनके बीच का एंगल नहीं पता है, तब हम क्या करेंगे। तो एक फंडामेंटल फार्मूला आप लिख लीजिए नोट में कि a बराबर है a1i प्लस b1j प्लस c1k, a2i प्लस b2j प्लस c2k। ये कोई दो ऐसी भौतिक राशियां हैं। अब इनके बीच निकालना है a डॉट b इस प्रकार से। तो देखो क्या करेंगे, पहले a को लिख लिया a1i प्लस b1j प्लस c1k। जब एंगल नहीं दिया है दोनों के बीच तब क्या करेंगे आप डॉट प्रोडक्ट a2i प्लस b2j प्लस c2k। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसी का आपको यूज करना है। टू वेक्टर्स है यहाँ पर a और b, इनके बीच एंगल नहीं पता, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जो कि a डॉट बी यहाँ पे रख दिया a डॉट बी। अब पहले हम इस स्टेप से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इससे इसको करेंगे तो क्या आएगा a1 a2 i डॉट i प्लस इससे इसको करोगे तो आएगा a1 b2 i डॉट j। यहाँ भी कर दीजिए a1 c2 i डॉट k। मैंने a1 i से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर इससे करेंगे b1, यहाँ का b1 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा a2 b1 a2 और यहाँ पर हो जाएगा j डॉट i हो जाएगा। फिर इसका इससे करोगे तो हो जाएगा b1 b2 j डॉट j। अब इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा b1 c2 j डॉट k। ये हो गया। अभी इससे मल्टीप्लाई करना बाकी है, c1k से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा c1 a2, ये हो जाएगा k डॉट i प्लस इसका करेंगे तो हो जाएगा c1 b2 k डॉट j प्लस c1 c2 k डॉट
के। ये हुआ ना। अब सोचो कि इतना बड़ा काम करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई करने में, नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। अभी तो मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ कि एक्चुअली में होना कैसे चाहिए, बट इसका शार्ट तरीका है, वही आपको करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने अभी बताया था आपको क्या कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का मान क्या होता है 1 होता है। और अगर एक आई है, एक जे है, या एक जे है, एक के है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच एंगल 90 डिग्री होगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। अभी मैं पीछे बता के आया हूं। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एक आई है, एक जे, आई और के एंगल 90 डिग्री 0, जे एंड आई एंगल 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 0। ये सब 0 हो गई। यहाँ पर जे और जे है, इसके बीच एंगल कितना होगा 0, ये जो है 0 नहीं होगा। फिर एक जे है के, इसके बीच एंगल 90 डिग्री, ये भी 0 हो गया। अभी पीछे मैं समझा के आया हूं, इनकी वैल्यू 0 होती है। के और आई, इसकी वैल्यू 0, के और जे, इनकी वैल्यू 0, इन सबकी 0 हो गई। तो बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा a1 a2 और i डॉट आई, इसका मान क्या था 1। b1 b2 इसकी वैल्यू क्या होती है जे डॉट जे की 1 होती है, प्लस c1 c2 और k डॉट के की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो बस आपका यही आंसर हो गया। तो फिर आप कैसे इसको, ये इतना बड़ा सा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, देखो क्या आया डायरेक्ट, आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ a1 था, यहाँ a2 था, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ j का कोफिशिएंट क्या था b1, यहाँ j का कोफिशिएंट क्या था b2, b1 डॉट b2 कर दिया। c का कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट k के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ c1 यहाँ c1 c2, बस आपका आंसर हो गया। अब एक उदाहरण आप छोटा सा समझ ले रहे हैं। देखिए छोटा सा उदाहरण है, जैसे a डॉट b निकालना है। आपका a दिया है 2i 3j माइनस 4k डॉट b दिया हुआ है i माइनस k प्लस i माइनस j प्लस 2k, ये आपका दिया हुआ है। अब देखो करना आपको क्या है, केवल i का गुणांक i से मल्टीप्लाई कर, यहाँ i का गुणांक है 2, यहाँ पर i का गुणांक क्या है 1, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 आ गया। j का गुणांक क्या है -3, विद साइन लेना है, और यहाँ j का गुणांक क्या है 1, तो -1 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ k का गुणांक क्या है -4, यहाँ k का गुणांक क्या है 2, तो 4 और -2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस का, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 8 माइनस का 3। और ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है अदिश भौतिक है। तो देखिए कितना आसान है डॉट प्रोडक्ट निकालना, इफ एंगल इज नॉट गिवन। अगर एंगल आपको नहीं दिया हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान है। आपका ये फार्मूला डायरेक्ट मैंने निकाल दिया, इसी फार्मूले से आपको कर लेना जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो हमारी समझ से आप लोग डॉट प्रोडक्ट बहुत आसानी से निकाल सकेंगे किसी भी वेक्टर का। एक दो उदाहरण भी आपको मैं और बता रहा हूँ। देखिए जैसे आपको दिया हुआ है वेक्टर a इक्वल टू 2y माइनस 3j प्लस 4k, ये आपको कोई भी वेक्टर दिया हुआ है एक, ठीक है। वेक्टर b दिया हुआ है i प्लस 4j माइनस 3k। कहा जाएगा डॉट प्रोडक्ट निकालिए, अदिश गुणा कीजिए, या स्केलर प्रोडक्ट का है, 3 नामों से इसको जानते हैं। तो हम क्या करेंगे a डॉट b इक्वल टू, दोनों रख दीजिए 2y माइनस 3j प्लस 4k रख दिया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ i प्लस 4j माइनस 3k रख दिया ना। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट इसके बीच है, हम अगर पूरी प्रोसेस करेंगे तो बहुत लॉन्ग होगा ना, तो हम क्या करेंगे वही 60 तरीका अपनाएंगे। क्या i का यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट, यहाँ i का क्या है 2 है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ j का कोफिशिएंट क्या -3, j का कोफिशिएंट 4 और -3 का प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा 12 आ जाएगा। k का यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट 4 है, k का यहाँ कोफिशिएंट क्या -3 है, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 12 आ जाएगा। -12 कितना हो जाएगा माइनस का 24, यहाँ से आ गया माइनस का 22, इसका आंसर है। ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट हमारी समझ से सही बच्चे निकालना सीख चुके होंगे कैसे डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए। अब मान लीजिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र B का मान 2y माइनस 3j प्लस 4k है, ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है। और क्या है क्षेत्रफल वेक्टर A i माइनस 2j माइनस 3k दिया है कुछ भी।
आप कहें फिर चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करिए, तो चुंबकीय फ्लक्स आप जानते हैं अदिश राशि होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि होती है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दोनों सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तब क्या निकलेगी, अदिश राशि, ये निकल करके आएगी, तो डॉट प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे दिया हो आपको बल दिया हुआ है सदिश है, और वेग दिया हो ये भी सदिश है, कहे फिर पावर ज्ञात कीजिए, तो पावर आपको पता अदिश राशि है, तो अदिश राशि कब आएगी, जब इन दोनों भौतिक राशियों का क्या करें, डॉट प्रोडक्ट करें। तो ये आपको स्वयं पता होना चाहिए कि जो हमको निकालना है वो अगर अदिश राशि है, ये दोनों सदिश हैं, तो इनका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट यहाँ से होगा। ठीक है, और जान लीजिए क्या, देखिए डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्रम विनिमेय होता है, चाहे हम ए डॉट बी निकालें या बी डॉट ए निकालें, ठीक है, दोनों क्या होंगे, इक्वल वैल्यू आएंगी। आप करके देख सकते हैं, दो वेक्टर ए और बी मान लीजिए, चाहे ए डॉट बी निकाल लीजिए या बी डॉट ए निकाल लीजिए, दोनों वेक्टर जो होंगे उनकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। समझ पा रहे हैं? तो ये लगभग आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है। ठीक है, अब वेक्टर प्रोडक्ट इसका देखेंगे। ठीक है, बच्चों वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है, 20 मिनट की हो चुकी है। अब इसमें यदि मैं वेक्टर प्रोडक्ट भी बता रहा हूँ तो 40 मिनट की वीडियो हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, और कुछ स्वास्थ्य भी अच्छा न होने के कारण आज मैं इस वीडियो में आपको केवल सदिश अदिश गुणा बता रहा हूँ सदिशों का। यह सदिश गुणा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।